हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। वेलकम टू द शो। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के मौके पर हमारी खास पेशकश में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शर्मिष्ठा प्रिया। आज हम बात कर रहे हैं योगा इंडियन कॉन्सेप्ट में डीप रूटेड है। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। स्वामी कैलाशन प्रियानंदा जी, डॉक्टर आशीष गोस्वामी, डॉक्टर उदय शंकर रॉय, डॉक्टर कालीपदोपाल। स्वामी जी, मेरा आपसे पहले सवाल है कि योगा इंडियन कॉन्सेप्ट में डीप रूटेड है, आप कैसे इससे व्यूअर्स तक एक्सप्लेन करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा है। योगा जो है वो अपने भारतवर्ष में विकसित एक बहुत ही प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है जो कि सर्वांगीण विकास, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, सर्वांगीण विकास के ऊपर केंद्रित करता है। और आजकल तो लगभग पूरे विश्व में अनेक देशों द्वारा इसको अपनाया गया है। और योगा से ना सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इससे इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी प्राप्त होता है। और मॉडर्न रिसर्चर्स तो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जो साइकोसोमैटिक एंड साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए योगा एक बहुत ही पावरफुल टूल है। एंड मोर ओवर, आजकल जो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज़ हुआ, इन सब को क्योर करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए योगा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट वन थिंग that needs to be kept in mind is that when we say yoga, it is misunderstood to be only the physical aspect. In fact, this yoga has got 8 different limbs, different steps. इसको अष्टांग योगा बोलते हैं। और साधारणतः जो हम लोग योगा से समझते हैं वो इसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है योगासना, उसको हम समझते हैं कि संपूर्ण योगा इसी से रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। Yogasana, that is the physical aspect, is only just one of the 8 limbs, because yoga deals with the comprehensive development of a person. इसमें क्या होता है? सबसे पहले the first and foremost thing is the moral aspect. इसलिए जो प्रथम 2 स्टेप हैं योगा के, वो यमा और नियम कहलाते हैं। These are the moral imperatives. यमा जो हैं, those are the prerequisites. अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आप योगा में अग्रसर हो ही नहीं सकते। तो यमा क्या क्या हैं? अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग। इट्स वेरी सिंपल, इट डजंट रिक्वायर फर्दर एलाबोरेशन। अहिंसा, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ए कंटेंटेड, वेल रेगुलेटेड लाइफ। अपरिग्रह इज non-possessiveness of things that are unwanted. तो ये जो यमा हैं, these are very important. These are the moral imperatives. These are the prerequisites without which yoga doesn't have any meaning at all. यमा के बाद जो है वो नियम है। नियम में क्या होता है? Those are the do's. Those are the things that are supposed to be done. नियम भी 5 हैं। वो है पहला स्वाध्याय, शौच, तपस, संतोष और ईश्वर प्रणिधान। तपस इज ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय इज रीडिंग एलिवेटिंग लिटरेचर, संतोष इज कंटेंटमेंट, and Ishwara Pranidhana is contemplation on whichever God you believe in.
These are supposed to be the do's that are required in the first two steps as the moral imperatives in yoga. उसके बाद जो आता है वो फिजिकल एस्पेक्ट आता है, जिसमें कि आसना और प्राणायाम है। आसना, जैसा कि आप सबको विदित है कि आसना आर द फिजिकल पोस्चर्स which help you to improve the flexibility and the strength of the body. तो आसना के साथ साथ प्राणायाम, that is well regulated breathing. So these are the two things that deal with the physical aspect. After this comes the third aspect, that is pratyahara, that is withdrawing your senses from the sense objects. So you withdraw your senses and then focus it on some object. So that withdrawing process is called pratyahara. Then comes dharana, dhyana and samadhi. Those are the final three aspects, which are the spiritual aspects. In dharana, after withdrawing the senses, you focus it on any object. Then dhyana means you intensify that focus and meditate on that. And samadhi means the person who is meditating and the object on which he is meditating upon becomes one, ekikaran. तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस है, 8 स्टेप्स को मिला के अष्टांग योग कहलाता है, एंड दैट डील्स विथ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन पर्सनैलिटी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल. So it brings about an all-round development of a human personality. So yoga comprehensively means this, and not just merely the physical aspect, that is the yogasana. और आज जो सब दर्शक हम लोग को देख रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे में, आप सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? योगा में एक चीज आता है, अल्टीमेट एम जो बोलता है, टू अचीव द सच्चिदानंद. सच्चिदानंद, बॉडी, माइंड, एवरीबॉडी हैज टोल्ड. देन वो जो मानसिक स्थिति है वो सच्चिदानंद बोलता है संस्कृत में, एंड उसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं आता है. एग्जैक्ट ट्रांसलेशन टू ए सर्टेन एक्सटेंट इज कम्स consciousness. Whole world, scientific people, all are using that word consciousness, but it is not that a simple thing. Consciousness consciousness क्या होता है? Consciousness ये है, हम जो जागरूक हैं, हम बाहर का जो हमारा पंचेंद्रिय से जो कुछ आ रहा है, हम उसको अनुभव कर रहा हूँ, हम लोग aware of that one. When I am sleeping, when you were under anesthesia or something, doctors are giving, आपको वो सारे चीज़, वो अवेयरनेस चला जाता है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉन्शसनेस. तो वो क्या है? प्राचीन युग से जोगीज, सेजेस उसी लिए उसके पीछे पड़ा था. महापुरुष लोग वही बोल रहा था. तो क्या है उसके पीछे. साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स उसके पीछे पड़ा था. Until and unless the 20th century's beginning came, science could not explore that. साइंस उसको लिए उसको निशाना, उसको ठिकाना नहीं मिल रहा था साइंस को. मॉडर्न मैन आधुनिक युग का जो आदमी है वो साइंस में बहुत विश्वास करता है. विदाउट एनी प्रूफ दे डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग. आप आम जनता के पास जब जाएगा, दे वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट साइंटिफिक प्रूफ. फिलोसॉफिकली ठीक है, कन्विंस है, वो तो बाद का चीज़ है. लेकिन ये जो यांत्रिक मानसिकता, ये भी यांत्रिक मानसिकता है, उसको चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उल्टा तरीके से देखना पड़ेगा, प्रूव करके बताना पड़ेगा कि क्या है. इसके लिए फिजियोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, आजकल का जो एक नया सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स में, इसके अंदर में एक रेवोल्यूशन हो गया. Science का Newtonian physics have gone. Newtonian physics could not explain the consciousness and these kind of places, but to a certain extent now quantum mechanics has come. It tries to prove it, and to a certain extent it is being proved. It is not that proved, but closer to that. Now scientists tell we are coming to the closer, we are coming by science only, we can prove that one, that this aspect we can bring out for the common people. And we can give certain proofs so that it will be beneficial to the people and they will be convinced about. आप कैसे इसे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहोगे? पहले योगा डे का सबका स्वागत करता हूं. मैं डॉक्टर कालीपद पाल, आयुर्वेदिक एमडी, एंड एज वेल एज टीचर, एज ए योगा टीचर.
in Ramakrishna Mission University. So Yoga Day today is the vital point to development the शारीरिक and manasic of the body in every person from child to old age. Today, their depression patient are so much encourages due to pressure of society, pressure of education, pressure of economical aspect. All these aspect, yoga is essential to child to old age to करना चाहिए. इसके योगा करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है और शारीरिक मानसिक का रोग का मुक्ति होता है. इसीलिए आयुर्वेद का बोला है. इसीलिए vividly described in Charak Samhita, where is the Atharva-Veda and Ayurveda also describe the Dinacharya, that what should be done in life in Sadvitta. Sadvitta is means the how to respect the elder person. That is the niyam, ayam. This is the one part of the ayam niyam is the Sadvitta in Ayurvedic system medicine. So one person could maintain the seasonal variation, he or she development the body without any disease. So I am a doctor, so I respect all this person are development to maintains the health and healthy person, to maintains ahar and bihar, that means food and yoga, asan, dinacharya, ritocharya and sadvitta should be maintained regularly. Then development the body, शारीरिक and मानसिक. आप दिव्यांग लोगों के लिए काम करते हैं. योगा कैसे दिव्यांग लोगों के लिए हेल्प करता है? 2012-13 साल में यूनिवर्सिटी को एक यूनेस्को ऑनर मिला है. उसको बोलते हैं यूनेस्को चेयर. एंड यूनेस्को चेयर इंक्लूसिव एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के ऊपर मिला है. ये एशिया का ओनली वन चेयर है पूरा एशिया में. दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन एशिया इट वाज क्रिएटेड. एंड इस चेयर में मुझे चेयर होल्डर बनाया गया था. एंड उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा डिसेबल्ड पॉपुलेशन का ऊपर स्पोर्ट्स एंड योगा का इफ़ेक्ट देखना चालू किया है. हमारे कोयम्बटूर में एक सेंटर है एंड यहाँ तो हेड क्वार्टर में कैंपस है. ये दोनों कैंपस में हम डिसेबल्ड लोगों के ऊपर काम करते हैं. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डिसेबल्ड मीन्स उन लोगों का कुछ कमी होता है बॉडी में, विकलांग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. तो ये जो दिव्यांग लोग होते हैं इनके लिए योगा करना, जो क्लासिकल योगा होता है वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, वो लगाना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि किसी का हाथ नहीं रह सकता है, किसी का पैर छोटा हो सकता है, फिर किसी का दिमाग ठीक से काम नहीं कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स का मिलता है डिसेबिलिटी. तो डिफरेंट डिसेबिलिटी पॉपुलेशन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ योगा लगाना पड़ेगा. तो उसका ऊपर ज़्यादा काम होल वर्ल्ड में नहीं हुआ है. तो हम लोगों ने थोड़ा सा शुरू किए हैं. एंड उसके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लाइंड पर्सन है जिसको दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम योगा पोस्चर कैसे समझाएंगे. तो इसलिए उसको प्रॉप सपोर्ट देके, नहीं तो हैंड सपोर्ट देके पहले पोस्चर समझाना पड़ता है, फिर उसको लाना पड़ता है. तो नेचुरली तो डिसेबल्ड पॉपुलेशन के लिए जब हम योगा प्रोसीड्यूर्स अप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोसीड्यूर्स को रिफॉर्मुलेट करना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड द स्पिरिट ऑफ द एंशिएंट योगा प्रोसीड्यूर्स. सो जो स्पिरिट है योगा प्रोसीड्यूर का, एंशिएंट योगा प्रोसीड्यूर का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट को इंटैक्ट रखते हुए हमें योगा को डिसेबल्ड पॉपुलेशन में इस्तेमाल करना. स्वामी जी, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट है? आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में when things are moving so fast, there is cutthroat competition, as a result of which there is a lot of stress among everybody, at home, at workplace, in relations. So first of all, to reduce this stress, yoga can play a very, very important role. As I just mentioned,
There are different techniques in yoga for relaxing in a physical way, to have some mental peace and to have inner peace and stability of mind. Yoga plays a very, very important role, and it can not only help reducing the stress but also provide a positive inspiration to go ahead in life. आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में योग का कैसे क्या इम्पोर्टेंस है थोड़ा बताइए। साइंस के टेक्नोलॉजी के दौर में तो वही एक ही चीज़ आता है, साइंस के टेक्नोलॉजी। व्हाट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी? वही एक ही चीज़ है। हम लोग का जीवन यात्रा बहुत यांत्रिक बन गया। वो इनर जो कॉन्शसनेस के बारे में हम लोग का पता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग अटेंशन ऑलवेज रहता है वही यांत्रिक जो जीवन यात्रा जो बोलता है लाइफस्टाइल में ही रहता है। इसी का मेन प्रॉब्लम यही है। तो इसीलिए इसको अनुभव करने के लिए देखिए कॉन्शसनेस का 3-4 फेजेस है। व्हाट आई इज टेलिंग, ordinary peace, that is ordinary consciousness. The second type is this universal. Swamiji was telling that holistic, yoga is holistic. So coming to that point, it is universal, that is cosmic consciousness that is being called, that is termed. Consciousness, it is a flow, it is a flow. The 20th century, it is early 20th century philosopher, William James, and he was a psychologist also. He told that it is a stream of flow consciousness. It is like stream, it is there. But इसको सेपरेट तो नहीं कर सकता है, लेकिन इसको सम पार्ट हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए सुपर कॉन्शसनेस, सुपर कॉन्शसनेस व्हाट इज? श्री अरविंद यूज्ड टू टेल इट इज a super consciousness. That kind of thing usually it could be attained by yoga is there. It helps body, mind and your spirit. It makes to the content consciousness to make it vast consciousness to feel, to come closer to that. Your brain power, it increases that one. But definitely there are people super consciousness and all for that thing. Ramakrishna, example is the Sri Ramakrishna, Rishi Aravinda, Maharshi Ramana, and for their divine grace is also required at least for that one. Sri Aurobindo explained that super consciousness in the background of the universal consciousness. He gave simple examples. Those periods, Sir J.C. Bose was working in his laboratory, the contemporary scientist. He was working on a plant's lives he was working. So he correlated that one and he explained that one, Sri Aurobindo. So like that, more you come closer to the consciousness, उसको नज़दीक में जाता है, थोड़ा सा भी जा सकता हूँ, बहुत कुछ जीवन में बहुत कुछ ले सकता हूँ। हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। We can fine tune our faculties, our own, everybody has got their own faculties, गुण, you can fine tune that one. That is the thing. योगा के जरिए वर्ल्ड को क्या मैसेज हम लोग दे सकते हैं? आजकल में जो योगा होता है तो गुरु का शिष्य परंपरा होता है, ऐसा योगा अच्छा नहीं है। हमारा डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के लिए ऐसे बोलते हैं कि ऑल योगा आर एस्पेक्ट इन साइंटिफिकली वेज और हाउ to a yoga asana effect in the body, how to act to remove that types of disease, what types of disease, क्या रोग निर्मूल होता है, क्या सच है। वज्रासन बोलता है पेट के लिए अच्छा होता है, कैसे अच्छा होता है, तो कैसे कौन सिस्टम के कैसे काज करता है, ये एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट is very important for yoga. So it is the scientifically yoga has been proved scientifically it is importance यह योगा का साइंटिफिकली वे में करना जरूरी है। बच्चे लोग अभी तो पहले हेलो बोलते हैं, फिर मम्मा बाद में बोलते हैं। हम लोग को रिलैक्स करने का हम लोग खुद को ही परमिशन नहीं दे रहे हैं आज के डेट में कि हम लोग रिलैक्स करें। जब हम लोग काम से लौटते हैं फिर भी हम लोग काम ही ढूंढते हैं फ़ोन के द्वारा कि किसी के साथ बिज़ी रहे, कि कॉफ़ी पिए, कुछ भी टाइम तो जाना चाहिए। तो आजकल सब में यही हो गया कि बिज़ी रहना है, हर टाइम बिज़ी रहना है।
माइंड को कैसे आप रिलैक्स करोगे? टेक्नोलॉजी का बैड इफेक्ट्स है, ये बैड इफेक्ट्स कम करने के लिए हम योगा एंड मेंटल कंसंट्रेशन बनाने के लिए मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो क्लासिकल योगा में हम देखेंगे तो यम नियम बिना करके आसन नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए रेदर, एंड आसन प्राणायाम नहीं किया तो मेडिटेशन में नहीं जा सकते। तो देयर आर स्टेप्स, लेवल्स, दे हैव टू राइज टू द लेवल्स। तो यम नियम अगर संयम किया, नियम किया, जो स्वामी जी ने बोला, तो ये नियम करके फिर आसन में जाएगा, फिर प्राणायाम में जाएगा, फिर जाके मेडिटेशन होगा। लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है आजकल, तो हम सीधा मेडिटेशन। योगा एजुकेशन को आज वर्ल्ड में कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? योगा एजुकेशन, हम आई विल बी टेलिंग अगेन साइंस। Yoga education means yes, you give, but again modern children, our children, they are all becoming in the background of technology. They know all sorts of physics principles. They know we are teaching them to be objective, without reason don't accept anything. Now the yoga, if we want to make them understand, then certain things, scientific proofs again required. For this thing again I am telling that physiologists, scientists, psychologists, the neuroscientists, quantum physicists, then mathematicians, then information technology are pouring on these informations, and a lot of research is going on. What is that research? We have seen that entire, first I will be telling some part, my colleague will be telling some other part. So first is that if I am concentrating on consciousness, so I will be telling that by fine-tuning your conscious mind, what is that? What is that one? See, experimentally in EEG, there are technology. This 20th century has given us tremendous valuable technologies which explode the mind. Not only mind, is the brain. Brain tissues it explode. And they have seen, it has been a lot of papers, scientific papers are coming. They have seen that different brain areas have got modified. Modified means, and it gets tuned to, again I will be to what is sensitizing, like Davidson, like the famous scientists are there. Our lab also we have seen certain things, my previous some other places we are working, that what is that brain tissue, it has got neural plasticity, it changes, and the time meditation and all this kind of yogi, see meditation is not simply just sit and do this thing, it asana, pranayama, these are all component of that one. When yoga tells in every movement you mark, every movement you feel, so it is holistic again. So in that way your mind is trained, your consciousness is trained, you come again fine tuning and all. What is the something is called in EEG, it is called electrical potential of the brain, you know. Say here some potential is there, front some potential is there, something like that. So all the coordinated, more you have got coherence, that is called coherence, it is called coherence, synergy of these waves, brain waves, more you are getting sensitized to those things. Better organized, sensitization means it is a brain is more organized. What is organized? An organized, well-organized brain will be having better control in its lower centers. It will be having better control over your cardiovascular system, your heart, your respiratory system, your muscular system, all the systems, you know. This physiology is integrated thing. And more one effects are coming, that will be having feedback effect again in the brain, and that continuously it gets modified, it gets changing, and according to situation it is getting adapt. So this is the beauty of the entire thing, and yoga brings that one. So target is that, and output downstream it gets something, upstream you are getting another beautiful benefit, that is the healing of Satchidananda. I am be telling that great thing like Satchidananda, I will be telling that at least you get some bliss, sensation of bliss, some better feeling. Like morning you are coming out in this beautiful campus, when you go, you are having some beautiful, some sensation. You go in the mountain side, you gain reflection of the mountain top on the lake, then immediately you see that one up ho jata hai. So there lies the consciousness, your feelings. So those kind of beautiful heavenly feelings you will be having.
And once you are having whole day, you'll be having your lifestyle changes. This is the thing. आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? योगा एजुकेशन में ग्रेजुअली प्रोग्रेस होता है। हमारा ओपिनियन ऐसा है जो योगा एजुकेशन और ज़्यादा होना चाहिए। सब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सब लड़का और लड़की को योगा ट्रेनिंग साइंटिफिकली वाइज देना पड़ेगा। इसीलिए 2% तो फिजिकली एंड मेंटली टू डेवलप द बॉडी होता है। योगा इंटरनेशनल योगा डे में आप सबको, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? First of all, give my good wishes and say to them that please try to understand yoga in the right perspective, try to practice it to the extent you can, and help others in getting in tune with this wonderful system that has been propounded by our glorious motherland. थैंक यू सर। और आप वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहोगे आज के दिन में? ठीक से योगा प्रैक्टिस करो। योगा का अपना स्ट्रीम है, डोंट डिस्टॉर्ट इट। इट हैज गॉट ट्रेडिशनल मीन्स, फॉलो दैट ट्रेडिशन, don't get deviated like power yoga. It is not muscle building. You like that. I'm not without any aspersion to that one. Don't believe too much on distorted portions of yoga. Yoga has got its 4,000 years tradition. It has been built well experientially. So just like that, if you have that genius, you can alter it, but you have to practice it, you have to push in front of it. But common man should follow the practice, and they should know also what they should not do. Yoga is a marvelous thing, but if you can't do properly, in proper sense, if you can't do it, it may affect you also. Pranayama is also like that. If breathing, if you irregular breathing, if you don't follow it, it will be tremendous harm to you. So follow the experts. We are having schools. The government is pouring a huge amount for training the people. We are having students, postgraduate diploma, certificate course. We are having other post MA, MSc programs. We are having PhD people. This government is trying its best to giving the money for that training. Why, this meaning is that it should be trained properly. We should build a proper trained manpower. Any Tom, Dick and Harry, we should not learn yoga. It is a marvelous thing, but you will be having beautiful benefit also you will be getting. But provided you practice it, it should be practiced properly, following the proper rules. थैंक यू सर, थैंक यू। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर दूसरे प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए डीडी उर्दू, खुशबू हिंदुस्तान की। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। Running, jumping, dancing and grabbing. Tuning in to